हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे सूट की स्टिचिंग को करने वाले हैं और उसके साथ-साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि हमें सिलाई क्यों सीखनी चाहिए, सिलाई सीखने के क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो यही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। साथ-साथ में आपको समझना है इस तरीके से जिस तरीके से मैं सिलाई लगाते जाती हूँ, आपको ये भी देखते जाना है। यदि आप सिलाई सीखना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलाई हमें क्यों आनी चाहिए और सिलाई सीखने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स आपको तो पता ही है कि हम जब बुटीक पे अपनी कोई भी ड्रेस सिलवाते हैं तो हमें उस जब हमें कभी घर में भी कोई भी चीज़ अपनी स्टिच करनी होती है, कोई भी चीज़ खराब हो गई है, थोड़ी बहुत ही खराब हुई है, उसके लिए भी हमें बुटीक पे ही जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम गए और हमें उन्होंने करके सीधे दे दिया, ऐसा नहीं है, हमें रुकना पड़ेगा, इंतज़ार हमें करना पड़ेगा, इसलिए हमें वो चीज़ नहीं झेलनी पड़ती है। यदि हमें सिलाई आती होगी, तो हम कम से कम अपनी जो घर की जो छोटी-मोटी चीज़ें हमें सिलनी होती हैं, तो वो हम आराम से कर सकते हैं। इसलिए हमें ये सिलाई आनी इसलिए भी ज़रूरी है और फिर ये भी है कि जितना हमसे बोला जाता है, उसका जो भी चार्ज बैठता है, वो हमें देना ही पड़ता है। हमारी अपनी ज़रूरतें तो इससे पूरी होती ही हैं, हमारे अपने काम बन जाते हैं। अगर आप छोटे-मोटे तरीके से करना चाहते हैं, तो अपनी छोटी-मोटी प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और यदि आपका इसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको सिलाई का काम, तो तब तो फिर आपको और ज़्यादा एडवांस लेवल पे सीखना ही चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि फिर तो आप अपनी महँगी ड्रेस भी बाहर नहीं देंगे, उसका भी पैसा आप बचा लोगे घर पे ही। अब बात करते हैं सिलाई सीखने की शुरुआत कहाँ से हमें करनी चाहिए। जैसे कि एक होता है कि हमें सिलाई करनी है लेकिन हम बुटीक पे कर लेते हैं, चले जाते हैं सीखने के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग ले लेते हैं। एक होता है कि नहीं हमारी प्रॉब्लम है, हम कहीं नहीं जा सकते हैं, हम घर पे ही रह के कैसे करें? ऐसा कैसे करें कि हम घर पे रहें और सिलाई भी सीखें? छोटे-छोटे टिप्स जो शायद आपके बहुत काम आएँगे। जैसे कि सिलाई सीखने की शुरुआत हमेशा हमें यदि आप जैसे बुटीक पे भी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, चाहे घर पे कर रहे हैं, तो करना तो पेपर पे ही चाहिए और उसके लिए हमारे पास बेसिक सामान होना चाहिए, जैसे कि मशीन तो होनी चाहिए। मशीन चाहे आपके पास कोई-सी भी है, वो चलेगी। जैसे हाथ की या फिर टेबल वाली या फिर कोई भी सस्ती, महँगी कोई-सी भी चलेगी। जो वाली आप पे है, आप वो वाली यूज़ में ले लीजिए और सुई, धागा बेसिक है, धागे और कैंची, इंच टेप, चॉक, मार्कर जो भी है, ये चीज़ें आपको ज़रूर चाहिए और स्केल सीधी लाइन खींचने के लिए यहाँ पर हमने इन चीज़ों के बारे में भी बात कर ली है। जैसे अब बात आती है सिलाई शुरू कहाँ से करें? जब हम ये सारा सामान जुटा लेते हैं, तब हमें सीखने की शुरुआत करनी है। सबसे पहले हमें अपनी पहले तो हमें मशीन को समझना है, मशीन को भी समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। उसकी जो बेसिक सी बातें होती हैं, जैसे धागा डालना, बॉबिन में धागा भरना और सिलाई को आगे-पीछे बैक स्टिच लगाना और लंबे टाँके करना, छोटे टाँके करना, कच्ची सिलाई लगाना, पक्की सिलाई लगाना, ये सब आना चाहिए। इस तरीके से जब हम ये सारा सब कुछ समझ जाते हैं, मशीन का भी हमें जब समझ में आ जाता है, तो हमें कटिंग का देखना है, तो कटिंग हमने हमेशा पेपर पे ही करनी है। हमें पेपर ले लेना है और उसपे पहले तो हमें पेपर लेना है, लेकिन उससे पहले यदि आप बॉडी मेज़रमेंट मार्किंग कर रहे हैं, तो मेज़रमेंट को आपको समझना होगा। जैसे बॉडी मेज़रमेंट किस हिसाब से लेना है, उसको आपको समझना है। उसके बाद आपको भले आप जिस साइज़ में भी बना रहे होंगे, वो छोटे-छोटे साइज़ में बनाइए पहले। जैसे बच्चों का बनाइए छोटे टॉप या फिर छोटे-छोटे सूट, छोटे-छोटे पजामा इस टाइप से क्योंकि पेपर हमारा जितना होता है, हम उसी हिसाब से उसको कटिंग में लेते हैं, तो वही हम छोटे नाप लेंगे पहले, छोटे नाप लेंगे और उसको पहले बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से नोट करेंगे, तो उसमें उस हिसाब से बनाएँगे। जैसे छोटे बच्चों का या तो हमने नाप ले लिया या फिर सोच लिया कि हमारा ये नाप है और उसको किस हिसाब से हाँ, आप पेपर पे मार्किंग करेंगे, किस हिसाब से मार्किंग करेंगे या रफ कपड़े पे हो या फिर पेपर पे हो, तो उसको देखना है मार्किंग किस हिसाब से होगी अब इसकी, किस तरीके से हमें इंच टेप को रखना है, किस तरीके से निशान लगाने हैं, वो समझना है। अब जब आप कटिंग को समझ जाते हैं, मार्किंग को भी समझ जाते हैं, प्रैक्टिस उसके बाद बात आती है सुई धागा हाथ में लेने की, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पुरानी-सी कोई भी रुमाल लेनी है या कॉटन का कोई भी फैब्रिक ले लेना है। मजबूत-सा मोटा कपड़ा लेना है आपको, पतला कपड़ा नहीं लेना है, थोड़ा मोटा कपड़ा लेना है। तो उसमें आप सबसे पहले यही सीखेंगे कि हमें हुक कैसे लगाने हैं, आई कैसे बनानी है, काज कैसे बनेंगे, बटन कैसे लगाए जाते हैं, ये सब सीखना है।
और उसके बाद आपको सिलाइयों को एक बार धागे से प्रैक्टिस कर लेनी है। मशीन में भी अपनी सिलाइयों की अलग-अलग तरह की सिलाइयाँ लगानी सीख लेनी है। उसके बाद आपको सिंपल से सिंपल चीज़ को बनाना है, जैसे कि अपनी कोई भी चौकोर कपड़ा कट करके उसको 4 फोल्डिंग चारों तरफ से उसकी फोल्डिंग लगाना, उसके कोनों में सिलाई फिनिशिंग से देना या फिर जैसे समीज़ सिलना, बच्चों का छोटा टॉप बनाना, हल्का-फुल्का पैजामा बनाना, सिंपल तरीके का पजामा बनाना बच्चों का। उसके बाद आप पेटीकोट से शुरुआत कर सकते हैं, ये सबसे सिंपल है। उसके बाद आप सिलाई की शुरुआत आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर आप धीरे-धीरे करके सिलाई को आगे बढ़ाइए। इसी तरीके से आप अच्छे से सिलाई को सीख जाएँगे। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, आपको रोज़ करना पड़ेगा। चाहे आप बुटीक पे जा रहे हों, चाहे आप घर पे कर रहे हों, आपको प्रैक्टिस तो रोज़ करनी ही पड़ेगी। एक दिन करके 1 हफ्ते का गैप नहीं देना है, करते रहना है, थोड़ा-थोड़ा, कुछ ना कुछ करते रहना है। तो आप घर पे भी बैठे हैं, तो आप घर पे ही सीख जाएँगे। थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, थोड़ा-सा आप वीडियोज़ देख के भी कर सकते हैं। आप अगर आप कोशिश करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, तो आप पक्का उस चीज़ में एक दिन परफेक्ट बन जाएँगे। घर बैठे-बैठे ही आपको सब कुछ आ जाएगा। तो आप अपनी महँगी से महँगी ड्रेसेज़ भी बहुत जल्दी सिलने लग जाएँगी, यदि आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से मन लगा के सीखने की कोशिश की, तो बहुत जल्दी आप वो भी कर लेंगी। जब आप ये समझ जाते हैं कि हमें किस हिसाब से मार्किंग करनी है मेज़रमेंट के हिसाब से, तो आप कटिंग भी उसके बाद कर लेते हैं। तो उसके बाद बारी आती है आपकी उसको सिलाई करने की, उसको किस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। तो आप सिलाई लगा के उसमें अपनी फिनिशिंग का विशेष ध्यान देंगे। सिलाई को कभी भी फ़ास्ट तरीके से कभी जब शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट नहीं करना है। आप धीरे-धीरे ही प्रोफ़ेशनल बन पाएँगे। इस तरीके से एकदम से आप सोचेंगे कि एक ही दिन में सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। तो पहले तो आप अगर यदि आपने कपड़े पे कटिंग की हुई है, चाहे पेपर पे की हुई है, सीधे तो आप सिलाई नहीं लगा सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करिए किसी भी पेपर पे, कागज़ पे आप ना सीधी लाइन खींचिए और राउंड लाइन खींचिए। उसके बाद आड़ी-टेढ़ी लाइन खींच के आप उसमें बिना धागे के मशीन को चलाना सीखिए। मशीन की उसको समझिए, स्पीड को समझिए, सब कुछ देखिए उसमें किस तरीके से आप सिलाई लगाएँगे। यदि कपड़े पे करेंगे तो आपका पेपर पे पहले से ही हाथ सेट हुआ रहेगा। तो पहले आप पेपर पे अपने हाथ को उस तरीके से सेट करिए, फिर आप कपड़े पे सिलाई लगाना शुरू करिए। और यदि एक एक टिप्स और है और वो जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आप ज जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा, आप अपने नाप का सूट सिला हुआ देख रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, ये जॉइन कैसे किया हुआ है, कैसे जोड़ा होगा? क्योंकि आपने तो आपके लिए तो नई बात है, आपने बिल्कुल देखा नहीं है, करा नहीं है वो काम पहले, तो आपके लिए बहुत नई बात है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर शोल्डर पट्टी कैसे जोड़ी है और हमारी जो आस्तीन जॉइंट हुई रहती है राउंड में, वो कैसे जुड़ी हैं, ये सब समझ में नहीं आता है और ये जो हमारी नेक की पट्टियाँ होती हैं, कैसे जुड़ी हैं, तुरपाई को कैसे करना है, चाक को कैसे फिनिशिंग देनी है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, जो आपका सबसे पुराना सूट है, जिसको आप बिल्कुल पहनते नहीं हैं, जो आपने साइड रख दिया है, उसको आप पहले पूरी तरीके से खोलिए। उसकी सिलाइयों को आप खोलेंगे, उसको उसको खोलने के बाद उसको समझिए आप, समझने के बाद उसको फिर से एक बार आप सिलिए, तब आपको पक्का समझ में आ जाएगा। आपको ना घर बैठे ही सिलाई सीखने को मिल जाएगी, आप सब समझ जाएँगे। यदि आप किसी बुटीक से सीख रहे हैं, तो वहाँ पे तो आपको सब कुछ समझाया जाता है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जैसे जो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, हो सकता है अपनी-अपनी सबकी प्रॉब्लम रहती है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन करना भी चाहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं घर में या फिर अपनी-अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं जा सकने की, घर से बाहर सिलाई सीखने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे जैसे कि हमने जैसे बुटीक पे जो लोग सीखने जाते हैं, उन्हें सब कुछ बताया जाता है। फिर भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी जैसे कि बुटीक पे आप जाते हैं तो वहाँ पे जैसे आपको सिखा रहे हैं, बुटीक वालों का आपको काम कर लेना चाहिए। उनका काम कर लेना चाहिए, उनकी हेल्प भी हो जाती है और आप भी सीख जाते हो। उसमें ना आप ही का हाथ साफ होता है। आप करेंगे उसमें आपका फ़ायदा है, आप सीख रहे हैं, आपको वहाँ पे कपड़े मिल जा रहे हैं करने के लिए। वहाँ पर से आप जितना ज़्यादा करेंगे, वहाँ पे समय नहीं गँवाना है, सीखना है। उससे आपके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, आप सीख भी रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ते रहेगा। तो ये करना है और ये उनके लिए है आप जो घर से सीखना चाह रहे हैं और नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनके लिए ये है कि वो धीरे-धीरे इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा करते हुए रोज़-रोज़, थोड़ी-थोड़ी मेहनत करते हुए थोड़ा-थोड़ा रोज़ सीखेंगे और एक टाइम पे परफेक्ट हो जाएँगे। तो ये है उनके लिए जो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और घर से बाहर नहीं जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं। कहीं पे तो ये होता है कि सिखाने वाले नहीं होते हैं लोकल में या फिर कोई बहुत दूर गाँव में रहते हैं और जहाँ सिखाने का ऐसी कोई साधन है ही नहीं, कोई सिखाए। तो उनके लिए ये वीडियो है कि वो किस तरीके से कर सकते हैं।
ये हमारे हम बाहर की सिलाई करें या ना करें, लेकिन अपने घर के लिए भी हमारे लिए यूज़फुल होती है। आप वीडियोज़ की मदद से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियोज़ में भी एकदम से बेसिक लेवल का बताया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं, टिप्स बताए जाते हैं। आप उनको ज़रूर नोट कर लीजिए किसी डायरी में। और तो ये थी वो बेसिक सी बातें जो मैंने आपको बताई। आपको एक डायरी या रजिस्टर ज़रूर बना लेना है और उसमें सब कुछ नोट करना है, जो मेन-मेन पॉइंट हैं। और ये यहाँ पे मैंने आपसे बातें करते-करते यहाँ पे सूट को रेडी करके प्रेस लगा लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में।